और कारंजा गांव में रहती हूँ। मेरे बाबा और आजोबा मछुआरे हैं। आजोबा को अपनी नाव बहुत पसंद है और मुझे अपना स्कूल। उनकी नाव तो सुंदर है और मजबूत भी, पर हमारे RZP प्री स्कूल फिशरीज की हालत तो डूबती नाव जैसी थी, एकदम खस्ताहाल। कहीं दीवारों से प्लास्टर गायब था तो छत से पंखे, बिना लाइट उतरे रंग से क्लास एकदम बेजान लगती थी। किचन से दरवाजा नदारद था तो प्लेग्राउंड में सिर्फ ग्राउंड ही था। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि यहाँ जो स्कूल्स है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पे जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ एक स्कूल में होना चाहिए वो भी मिसिंग है। एंड वो ये देखा गया कि स्कूल्स आर एक्सट्रीमली इन अ पुअर कंडीशन, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट बच्चों के स्ट्रेंथ में पड़ता है। उनका जो इंटरेस्ट होना चाहिए एजुकेशन में वो थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है। सो जैसे ONGC ऑलरेडी CSR प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छी तरह से करती हैं, जहाँ जहाँ ONGC ऑपरेट करती है फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी। तो यहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम लोग मेनली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे फोकस करें। एक दिन हमारे स्कूल में एनोबल फाउंडेशन और ONGC से कुछ लोग आए। उन्होंने दीवारों पर प्लास्टर लगाया। स्कूल की अंदर और बाहर से पुताई की बाहर वाली कंपाउंड वॉल जो काई लग लग कर गंदी हो गई थी, उसकी पुताई करके उस पर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं, जो हमें सिखाती हैं कि सपने देखो, उन पर विश्वास करो तो वो पूरे होते हैं। सही तो है, क्योंकि मेरे सुंदर स्कूल का सपना भी तो पूरा हो गया। दरवाजे, खिड़कियों को तो मेरे फेवरेट येलो कलर में पेंट किया है। क्लास में नए पंखे और ट्यूबलाइट भी लग गए हैं। हमारे इंडोर प्ले एरिया की दीवारों पर छोटे बच्चों के प्यारे कार्टून बनाए हैं और लिखा है, मिलजुल कर काम करने में ही मजा है और जीत है। पर मेरी फेवरेट पेंटिंग तो पंखों वाली बच्ची की है। उसे देखकर लगता है कि वो बस अब उड़ने ही वाली है। अब रैंप पर मजबूत स्टील की रेलिंग भी लग गई है। मंदार अब आसानी से चढ़ उतर पाता है। इंडोर प्ले एरिया में अब एक कैरम बोर्ड भी आ गया है। नहीं तो पहले ज्यादा धूप या बारिश में हम खेलने बाहर नहीं जा पाते थे और बोर हो जाते थे। पर ज्यादा मजा तो बाहर ग्राउंड में ही खेलने में आता है, और अब तो ऐसा लगता है कि बस खेलते ही रहें। मंकी बार, सीसॉ, झूले, फिसल पट्टी, क्लाइंबर सब लग गया है ना। खेलने के बाद हम सब फटाफट नए वॉश बेसिन में हाथ मुंह धो लेते हैं। अब पानी भी बाल्टी से नहीं लेना पड़ता। किचन में दरवाजा लगने से हमारी खाना बनाने वाली ताइया भी बड़ी खुश है। स्कूल के वरांडे की दीवारों पर संत ज्ञानेश्वर, पैरा ओलंपियन दीपा मलिक दीदी, माही भैया की भी पेंटिंग्स है। हम सभी उनके बहुत बड़े फैंस हैं। जब हमने वहाँ पे जो क्रिएटिविटी देखी है थ्रू द पेंटिंग्स एंड जो मेकओवर हुआ है स्कूल का, उससे डेफिनेटली बच्चों का जो एंगेजमेंट है स्कूल में होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है फॉर ब्राइट फ्यूचर ऑफ दिस स्टूडेंट्स, आई थिंक वी आर एबल टू अचीव दैट, जो हमारा मेन फोकस था। आपल्या या शाळेसाठी ONGC आणि एनोबल यांनी जे रंगरंगोटी काम आणि बाकी चित्ररचना आहेत, समोर खेळणी आहेत, उत्तम प्रकारे कामगिरी करून आमच्या शाळेला पूर्ण सहकार्य केलेलं आहे। भिंतीवरील चित्र हे नेहमी वेगळा संदेश देऊन जनजागृती आणि मुलांना प्रेरणा आणि आम्हाला उत्तेजना देण्याचे हे त्यांनी असे भिंती फलक केलेले आहेत। बट एक डिफरेंट सोच से एक पर्टिकुलर एरिया में फोकस रखने वाला जो है NGO हमें चाहिए था, वो हमें एनोबल फाउंडेशन के रूप में यहाँ पे मिल गया। And with them we have started something. It's not still fully finished work, जो है वो अभी in progress है। Phase 1 we have done in one school करंजा, and हमारे 3-4 स्कूल्स में और काम चल रहा है। बट स्टिल एक जब हम 1 या 2 साल कंटिन्यूस वर्क
इस लेवल का जो है करते रहेंगे, देन वी विल बी एबल टू शो सम क्रेडिबल वाइडर इम्पैक्ट जो हम देखना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के रूप में। अब स्कूल आने में मजा आने लगा है। मैंने आजोबा को बताया कि अब हमारा स्कूल भी आपकी नाव जैसा ही एकदम सुंदर और मजबूत हो गया है। अब हमारे स्कूल की नाव भी पूरे आत्मविश्वास से बड़ी लहरों में बस आगे ही बढ़ेगी।